हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है एलिमेंट एड्यूटेक आपके अपने चैनल पर। और ये है आज प्लाज्मा बैच की ड्रॉपर्स बैच नीट यूजी 2024 के लिए मोल कंसेप्ट की फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास। बच्चों, अभी तक जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 13 तक, अभी ये लेक्चर नंबर 14 है आज, ठीक है। लेक्चर नंबर 13 तक जितने भी लेक्चर्स आपने पढ़े हैं, उन सब में वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मैंने लास्ट फाइनल प्रैक्टिस के दिन के लिए रोके हुए थे, जैसे लाइक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं, वो बेस्ट होगा कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। दूसरी अगर बात करते हैं तो इंपेरिकल फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आता है। तीसरी अगर बात करें तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड या फिर परसेंटेज एस्टिमेशन की बात कर लेते हैं। तो परसेंटेज एस्टिमेशन हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, या इसके बाद अगर बात किया जाए इंपेरिकल फॉर्मूला एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये वो टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभार इनसे भी आ जाते हैं। हालांकि मोल कंसेप्ट का मतलब भी कुल मिलाकर के स्टोइकियोमेट्री होता है, और स्टोइकियोमेट्री के अलावा भी ये क्वेश्चंस के ये टॉपिक्स हैं, इन क्वेश्चंस को भी पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने सीधे सीधे डिस्कस करूंगा। इन क्वेश्चंस के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एकदम, तो डेफिनेटली आपको टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, और साथ साथ में इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को करते कैसे हैं, क्या कुछ जो है इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। सारी चीजें एक जगह पे समझ में आएंगी, समय बचेगा हमारा, उससे काफी ज्यादा इफेक्टिवनेस आती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ वक्त जाया किए। ठीक है, तो बच्चों अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा अगर पसंद आता है तो, और शेयर जरूर मानना बच्चों। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को मेंबरशिप को ज्वाइन करिए, जो कि 3 लेवल पर है, सिल्वर लेवल पर है, गोल्ड लेवल पर है और प्लेटिनम लेवल पर है। चैनल को सहयोग करिए, चैनल को ग्रो करने के लिए सहयोग करिए बच्चों, ठीक है, डेफिनेटली। और एलिमेंट एड्यूटेक पूरी तरीके से आपको विश्वास दिलाता है कि नीट यूजी 2024 में अगर आपका सपना है एक एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एडमिशन का, और इसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं केमिस्ट्री आपकी प्रॉब्लम है, तो फिर अब से प्रॉब्लम छोड़ दीजिए। ये प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं रह गई, क्योंकि केमिस्ट्री का ये बिल्कुल सॉलिड प्लेटफॉर्म है और बहुत कॉन्फिडेंट प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप 180 में से 180 भी स्कोर कर सकते हो अगर आपने डेडिकेटेड होकर के और थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर के पढ़ाई करी तो। अभी थोड़े से लेक्चर्स की स्पीड और जो कंटेंट है वो थोड़ा सा बढ़ेगा आने वाले समय में, लेकिन अभी तक क्योंकि ये शुरुआत जो हुई थी 17 मई से इस बैच की हुई है, ड्रॉपर्स बैच की, ये प्लाज्मा बैच की शुरुआत 17 मई को हुई थी। उसके बाद में ये क्लासेस आपकी 14 जून तक निर्बाध रूप से चलिए, बीच में एक हफ्ते का गैप छोटा सा आया, जिसमें कि एक क्लास आपको फिर 2 दिन पहले मिलती है, यानी कि कहने का मतलब 19 तारीख को। तो 4 से 5 दिन का एक छोटा सा गैप था बीच में जरूर। उसके बाद में आपको क्लासेस रेगुलर मिल रही है। तो बच्चा यहां जो हम शुरुआत करने वाले इस अपने लास्ट टॉपिक की, अगर आपने अब तक फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर दोस्तों कर लीजिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, पता नहीं चल पाएगा किस समय क्या चीज चल रही है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। अगर आपने जो है ठीक है नहीं किया सब्सक्राइब तो फिर से बोल रहा हूं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, तो ये आज की अपनी क्लास जो है फाइनल प्रैक्टिस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जो भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे होंगे सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, और ढेर सारा जो है ठीक है शुभकामनाएं आने वाले नीट यूजी 2024 के प्रिपरेशन से संबंधित। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, अच्छी रैंक आई है, काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, एमबीबीएस में उनको एडमिशन मिल जाए, उनके सपने साकार हों। शुरुआत करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज की क्लास की। ठीक है बेटा, तो देखिए ये जो आज का अपना टॉपिक है, इसमें हम सबसे पहले उठा रहे हैं जो टॉपिक है वो इंपीरिकल फॉर्मूला पर बेस्ड। ठीक है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल होते हैं उनकी बात करने जा रहे हैं बेटा। दरअसल इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताते हुए चलते हैं आपको। इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला दरअसल बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। देखिए एक फॉर्मूला है C6H12O6, अगर ये फॉर्मूला है, ठीक है, C6H12O6, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। दूसरी बात यहां पर अगर हम लिख देते हैं C7H14O7, मान लेते हैं ये एक फॉर्मूला है, तो इन दोनों ही फॉर्मूले के लिए
जो इंपिरिकल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। मीनिंग क्या है कि इसमें जो सिंपलेस्ट रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स का, ठीक, जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसको कंसीडर करते हुए आप इंपिरिकल फॉर्मूला लिखते हो। तो इंपिरिकल फॉर्मूला में क्या होता है, ये सिंपलेस्ट रेशियो है, ठीक है, ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स है। जबकि जो ये आप C6H12O6 देख रहे हो, दिस इज सो कॉल्ड व्हाट मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बच्चा लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो रेशियो होता है ये एक्चुअल रेशियो होता है। रेशियो इज एक्चुअल, जितना एक्चुअल में जितने नंबर ऑफ मोल हैं उनका रेशियो होता है। जैसे 6 वर्सेस 12 वर्सेस 6, यानी 6 रेशियो 12 रेशियो 6, यानी 6 और 12 और 6, इतने मोल नंबर ऑफ एटम्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के। लेकिन अगर देखा जाए तो सिंपलेस्ट रेशियो है तो 1:2:1 है। तो इसी तरीके से यहाँ C7H14O7 की अगर बात करें तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये सीडोहेप्टुलोज का है, सीडोहेप्टुलोज, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्पेलिंग को सही करके लिख देते हैं, सीडोहेप्टुलोज। ये ऊपर का फॉर्मूला जो लिखा हुआ ग्लूकोज का है, हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन की शुगर है। लेकिन ये यहाँ पे देखें तो 7 कार्बन की एक शुगर है, ठीक है, मोनोसैकेराइड है। अब इस केस में जो है यहां पर अगर देखें तो इसका भी CH2O ही होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। डन। क्वेश्चन जो ज्यादातर आते हैं वो जो भी पूछे जाएंगे उनमें क्या किया जाता है, जनरली आपको एक कंपाउंड का कंपोजिशन दिया जाता है परसेंटेज वाइज, परसेंटेज कंपोजिशन दे करके फिर उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा जाता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन जब भी दिया जाएगा तो क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन से आपको निकालने को दिया जाता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन विल बी गिवन, ठीक है, पहले रूपरेखा बता दूं मैं आपको, परसेंटेज कंपोजिशन विल बी गिवन। डन। अच्छा, अब इससे आपको जो है एस्टिमेट करना होता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन से आपको करना ही क्या है, जैसे मान लेते हैं कि कार्बन का X% दिया, हाइड्रोजन का Y% दे दिया और ऑक्सीजन का Z% दे दिया उसने कंपोजिशन, और बोला कि एक कंपाउंड है उसमें इतने इतना परसेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। बताइए कि इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। आपको करना क्या है, सिंपली जो परसेंटेज दिया होगा x डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन से डिवाइड करिए, जो भी ये परसेंटेज दिया इसके मोलर मास से डिवाइड करिए इसको, ठीक है, यानी कि 1 से, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में आप z को डिवाइड करिए 16 से। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आप डिवाइड करते हैं ये मोलर मास से डिवाइड करते हैं ग्राम एटॉमिक मास से, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से नहीं। यहां ध्यान देना, दिस इज ऑलवेज द ग्राम एटॉमिक मास, बस ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है, ये वाली बात, ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे बहुत अच्छे से तो आपको कहीं ना कहीं परसेंटेज कंपोजिशन हो सकता है कि परसेंटेज कंपोजिशन भी आपको इनडायरेक्टली दिया जाए, ठीक, डायरेक्टली भी दे सकता है, इनडायरेक्टली भी दे सकता है। तो अगर डायरेक्टली दिया हुआ है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, सीधा फॉर्मूला में मारिएगा आपको क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर इनडायरेक्टली दिया हुआ है तो फिर आप ये समझ के रखिए कि फिर उसमें पहले आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा। यही क्वेश्चन की महानता होती है, यही क्वेश्चन का जो है स्टेटस होता है या लेवल जिसको कहते हैं वो होता है, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं, दोनों ही बातें। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, यू नो वेरी वेल। अगर उस टॉपिक को भी हम यहां पर ले आए बीच में तो साथ में परसेंटेज कंपोजिशन की भी अगर हम बात कर लें तो ये मेरे ख्याल से इस लेवल पे, क्योंकि अब जो ये बच्चे हैं वो ड्रॉपर बैच के, परसेंटेज एस्टिमेशन जो होता है ये मेरे ख्याल से, ठीक है, थोड़ी सी जो है ये ऐसी बात हो जाती है कि भाई ड्रॉपर बैच को परसेंटेज कंपोजिशन क्या नहीं पता होगा, बिल्कुल पता होगा, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि H2O है, ठीक है, इसमें परसेंटेज हाइड्रोजन का अगर हमने निकालना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ H, ठीक है, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जितने भी इसमें होंगे, हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O करेंगे और इनटू इसको 100 से कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो बेटा हम लोग को परसेंटेज ऑफ H मिल जाएगा। परसेंटेज ऑक्सीजन की बात करेंगे तो टोटल मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के एटम का टोटल मास जितना हो डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, ऑफ H2O यानी कि कंपाउंड इनटू 100 कर दिया। कुल मिला के आपको क्या करना है कि जिस भी एलिमेंट का आपको परसेंटेज एस्टिमेशन निकालना है उसका टोटल मास उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जितना है उसको लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इनटू कर दीजिएगा 100, आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है, डन। दूसरी बात, ठीक, ये हो गई परसेंटेज कंपोजिशन की, तो ये बात क्लियर हो गई, दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है।
अब हमने बात कर लिया बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी बात हमने कर ली क्या होता है, ठीक, यहाँ पे परसेंटेज कंप्यूटेशन। अब एक तीसरी बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि जो मैंने अभी बात की थी कि परसेंटेज कंप्यूटेशन आपको सीधा सीधा नहीं दिया जाएगा, हो सकता है कोई रिएक्शन दी जाए, जैसे परसेंटेज एस्टिमेशन आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑक्सीजन के लिए अलग अलग केस दिए होते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका कंबशन कराने पे इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इतने ग्राम वाटर बनता है। ठीक है, तो बताइए कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है, सीधा से भी पूछा जा सकता है। तो परसेंटेज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अब इसके बाद एक चीज और बता दूं मैं आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ रिलेशन क्या होता है आपस में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, यहां पे देखेंगे रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये छोटा सा एक और यहां पर आ गया टॉपिक, जिसके बाद में हम लोग फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी आपने देखा C6H12O6, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और CH2O क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अब यहां पे हम लोग एक बात करेंगे यहां पर, ठीक है, बात ध्यान समझिएगा कि यहां पे अगर हम बात करें बेटा तो यहां पे एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला होल एन। ठीक, एम्पिरिकल फॉर्मूला होल एन, जो एन देख रहे हैं, एन क्या है, ठीक, एन की वैल्यू क्या होती है दरअसल, ठीक है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, है ना, ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अगर आप मोलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, डन। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे मोलर मास 180 ग्राम पर मोल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहां देखोगे तो आपको कितना दिखाई दे रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास में, 12 + 2 + 16, कहने का मतलब 30 आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर केस में, तो यहाँ पे आपको एन की वैल्यू 180/30, कहने का मतलब 6 मिल रहा है। डन। और यहां पे अगर आप देखोगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है, उसका होल 6 करोगे बेटा तो वही आएगा C6H12O6। लाइकवाइज दिस वन एग्जांपल, एक एग्जांपल मात्र मैंने डिस्कस किया, ऐसे आप जो है क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन, उसको देखते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप हैं तैयार तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे सामने पहला एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। ठीक है, पहला सवाल आ गया अपने पास, एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है, कंपाउंड, ठीक है, ऑफ, ठीक, P and Q has equal mass of, ठीक, both P and Q। ठीक है, if their atomic weights are, अगर इनके एटॉमिक वेट हैं कितने, 30 and 20 रेस्पेक्टिवली, बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, या वुड बी कर देते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है, ठीक है, यहां पे अगर हम लोग देखें पहला ऑप्शन क्या है अपने पास, ध्यान से देखें तो यहां पे P2, ठीक है, Q3, दूसरा ऑप्शन देखें तो P3Q3, तीसरा देखें तो P3Q2 है, और चौथा देखें तो P2 और Q2 है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, अगर आपने पकड़ा हो तो, ठीक है, ध्यान से देखा हो तो। ठीक है, कुल मिलाकर के मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम होता है। तो अगर आपके मॉस बराबर है, इक्वल मॉस है, तो मॉस तो बराबर है, तो मॉस डिवाइडेड बाय, मैंने कहा था कि मोलर मास,
मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ही नंबर ऑफ मोल देता है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके जो पी के नंबर ऑफ मोल हैं, पी के नंबर ऑफ मोल की बात करोगे तो मान लेते कि हमने उसको मान लिया, सपोज दैट एक्स मान लिया मास, ठीक, और एक्स मानने के बाद में हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया एटॉमिक मास कितना 30 से, ठीक। क्यू के केस में हमने क्या किया, एक्स लिया और उसको डिवाइड कर दिया कितने से 20 से। तो मेरे ख्याल से एक्स तो कॉमन है, तो अगर आप देखोगे तो एक्स बाई 30 रेशियो एक्स बाई 20 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस केस में इसका न्यूमरेटर को सेम करना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो मतलब हम करेंगे क्या, इसमें 20 बाई 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 30 बाई 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे ख्याल से। तो 20 30 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स एक्स कट जाएगा, तो 20 रेशियो 30, यानी देखें तो 2 रेशियो 3 आ गया अपना। P और Q का जो रेशियो आ गया वो आ गया 2 रेशियो 3, यानी P2Q3 आ गया। तो P2Q3 विल बी द आंसर। बस सिंपल सी इतनी सी बात है। P2Q3 यानी कहने का मतलब कि जो ये 3 आप देख रहे हो ना, ये उसके साथ चला गया, 2 उसके साथ आ गया। तो ये इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। बस इस तरीके से आपको करना, शॉर्टकट मेथड में यही अपनाना है कि जैसे यहाँ पे ये 3 है, 0 है, 2 0 है, 0 तो कट ही जाएगा, तो 3 सिंपलेस्ट रेशियो जो आपको चूंकि निकालना है। बस ये आप समझ लीजिए कि जो दूसरा वाला है उसका एटॉमिक मास इसका हो जाएगा सब्सक्रिप्ट, और इसका एटॉमिक मास उसका सब्सक्रिप्ट हो जाएगा। बस इतना सा काम करना, आपका आंसर आ जाएगा। डन। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया, एक्चुअल है ये, दिस इज द एक्चुअल रेशियो। अगर इसकी बात करते हैं कि इंपिरिकल फॉर्मूले की, तो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिंपलेस्ट रेशियो में तो P2Q3 अगर आ रहा है तो सेम रहेगा ना भाई। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 80% कार्बन है, ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन है, अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% ऑफ कार्बन, ठीक है बेटा। इसने कहा कि 80% कार्बन है, देन द हाइड्रोकार्बन विल बी, हाइड्रोकार्बन वुड बी कर देते हैं, वुड बी क्या होना चाहिए हाइड्रोकार्बन भाई। ऑप्शन नंबर पहला C2H2, ऑप्शन नंबर दूसरा C2H4, ऑप्शन नंबर तीसरा C2H6, ऑप्शन नंबर चौथा CH4। क्या लगता है आपको, बहुत इजी सवाल है। देखिए 80 है, दूसरा वाला 20 बचेगा परसेंटेज वाइज देखा जाए तो C जो है वो 80% हो गया, तो H जो होगा वो 20% होगा। अब आपको 80 को डिवाइड करना है 12 से और 20 को डिवाइड करना है 1 से। बहुत सिंपल सी बात है, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये 4 से डिवाइड करके 20 रेशियो बाई 3 आएगा, और ये देखेंगे तो 20 आया। फिर से यहां पर एक ही काम करना है कि डिनोमिनेटर सेम करना है, तो आप समझ रहे होंगे कि 3 बाई 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये और ये कट जाता है, तो कहीं ना कहीं ठीक। और उसके बाद में यहां पर देखेंगे तो 1:3 आ गया, तो 1:3 आ गया कहीं ना कहीं। अब 1:3 आया तो जो ये है इंपेरिकल फॉर्मूला वो इसका CS3 आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला CS3 आ गया। जबकि अगर हम देखें रियलिटी में, ठीक है, जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो इसका क्या आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं होल एन आता हुआ दिखाई देगा, और वो मेरे ख्याल से C2H6 होना चाहिए। तो C2H6 वुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी हम लोग जो है इसका कहीं ना कहीं आंसर चेक भी कर लेंगे। अब हम आंसर भी चेक कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं देखिए, या तो आपको सीधे सीधे ये दिए गए फॉर्मूला तो इसमें परसेंटेज एस्टिमेशन मार दीजिए सीधा, ठीक है। जैसे कार्बन है, इसमें दो एटम है, तो 24 डिवाइडेड बाई C2H6 है 24 और 630 इंटू 100 कर दीजिए। अब चेक कर लीजिए आंसर अपना, 3 8 जा 24, देखिए 80% आ गया कार्बन। ये आपका करेक्ट आंसर, ये आंसर भी आपका चेक हो गया। तो ये तरीका है बेटा, बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला भी। तीसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इंपीरिकल फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है, ग्लूकोज का इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ a hexose sugar would be, ठीक है। अब हेक्सोज शुगर कर दिया, इसको ही कहा जा सकता है ग्लूकोज, ठीक, इसको ही कहा जा सकता है यहां पे फ्रक्टोज, ठीक है, इसको ही यहां पर कहा जा सकता है गैलेक्टोज, ठीक है बेटा। ये नाम बदल करके ये क्वेश्चन किसी भी तरीके का बन जाएगा।
तो कुल मिलाकर के C6H12O6 हेक्सो शुगर होती है, ठीक है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला इसका आप निकालेंगे तो CH2O आ जाएगा। देखिए आंसर ही हमने निकाल दिया सीधा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या था। वैसे ऑप्शन ए दिया हुआ था C6H12O6, ऑप्शन बी वाज गिवन C3H6O3, ठीक है। ऑप्शन सी वाज गिवन, ठीक है, CH2O, और ऑप्शन डी वाज गिवन C2H4O2। तो आप समझ सकते हैं CH2O वाज द करेक्ट आंसर। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा होता तो फिर यह हो जाता हमारा C6H12O6, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए एक ऑक्साइड है सल्फर का, ठीक है, एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन्स 50% ऑफ एस, उसमें 50% सल्फर है। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला इज, ठीक है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है पहला H2O, ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा SO3, ऑप्शन दिया हुआ है तीसरा SO, ऑप्शन दिया हुआ है चौथा SO2। अगर आप ध्यान से देखें तो 50% सल्फर है तो बाकी ऑक्सीजन होगी 50%, तो सल्फर 50, ऑक्सीजन 50, 50 को यहां 32 से भाग देंगे क्योंकि सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, इसको आप 16 से डिवाइड करें। अभी मैंने क्या कहा था, मास सेम, ठीक। अब दोनों का डिनोमिनेटर बराबर करना है तो 2 से ऊपर गुणा किया, 2 से नीचे किया, ये कट गया 50-50 कट गया, 1:2 आ गया। ये हमारा 1:2 आ गया। तुरंत हमको पता चल गया कि इसका जो है, ठीक, जो SO2 है वो इसका हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक, SO2 यहाँ पे चौथा अपने पास है, ठीक है। तो अब चाहो तो आप SO2 के अंदर चेक भी करके देख सकते हो अपना आंसर। सल्फर का कितना है, एक एटम यानी 32 डिवाइडेड बाय, अगर देखेंगे तो ये 16 गुणा 2 32 और 32 64 गुणे 100। अब आप देखिए चेक करके तो 50% आ गया, 50% ही है इसके अंदर सल्फर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। बहुत जल्दी देखिए क्वेश्चन लग जा रहा है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछ रहा है कि एक ऑक्साइड है मेटल M का, ठीक है, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल M, ठीक है, हैज 40% बाई मास ऑफ M। इसमें M जो है, ठीक, ऑक्सीजन, सॉरी, ठीक, ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। मेटल M has atomic mass of 24, atomic mass of 24, डन। कॉमा करके लिख देते हैं, फुल स्टॉप लगा के, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इज। अब पहला ऑप्शन लिख देते हैं यहां पे M2O3, दूसरा ऑप्शन लिख देते हैं MO, तीसरा ऑप्शन लिख देते हैं M3O4 और चौथा ऑप्शन लिख देते हैं हम लोग M2O। अब क्या लगता है आपको? बहुत ध्यान से देखिएगा, 40% ऑक्सीजन है तो 60% M हो गया, तो यानी कि M 60% हो गया, O 40% हो गया, O को 16 से भाग देना है और M का एटॉमिक मास है 24, तो 24 आपको पता है। अब आपको क्या करना है, बड़ा स्मार्टली गेम खेलना है। थोड़ा सा क्या करना है कि आप इसको 4 के टर्म में ले आइए, ठीक है। 4 से देख लीजिए, 4 से 6 बार कटता है, 4 से देखिए 15 बार कटता है, तो 15/6 हो गया। 4 से इसको देखेंगे ये काट कर तो 10/4 हो गया। अब आपको थोड़ा सा गुणा भाग करने में लंबा नहीं करना पड़ेगा। अब आप देखिए 4 है तो 4 को आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए, कितने से, 3 से गुणा कर दीजिए नीचे, 3 से गुणा कर दीजिए ऊपर। इसको 2 से नीचे गुणा करके 2 से ऊपर, 12 हो गया, नीचे ऊपर कट गया। अब इसके बाद देखेंगे तो 3 से ये कम से कम 5 बार कट जाएगा, 15, और 5 से देखेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, तो देखेंगे तो 2:2 आ गया, रेशियो 2:2 आ गया। अगर 2:2 आ गया तो इसका मतलब है कि 1:1 कह सकते हैं उसको हम लोग कट करके। अब इसका मतलब वो MO हो गया, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूले का, ठीक, ये तरीका हो गया निकालने का। सीधे सीधे क्या करते हैं, ठीक, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, तो 16 से डिवाइड किया, फिर यहाँ पे इसको 24 से डिवाइड किया। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, लंबा क्यों करते हैं क्वेश्चन, ऐसे करते हैं 60/24 करके, यहां इसको 40/16 करके। अब इसको क्या करते हैं वो लोग, वो ये वाला काम करते हैं, गलती करते हैं। वो ये करते हैं कि यहां पे देखिए क्या करेंगे वो लोग,
वो लोग निकालेंगे पहले 60 को डिवाइड करेंगे, ठीक, 24 से, और इसका वैल्यू 2.5 निकालेंगे, ठीक, डन। फिर दूसरा काम क्या करते हैं वो लोग, ठीक, फिर 40 को डिवाइड करेंगे उठा करके 16 से, और इसका 2.5 निकालेंगे। यानी कि ये डिवाइड करने में समय बर्बाद करेंगे पूरा पूरा। अब ये तो कैलकुलेटर से किया ना, वैसे तो टाइम लगता। अब दोनों को डिवाइड करने के बाद फिर 2.5 है, फिर इनको काट करके तब जाकर एमओ पर पहुंचेंगे। तो हम क्यों ऐसा करें, हम यहाँ पर सीधे सीधे, हमको ज्यादा गुना भाग करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा काम हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन जो है एक पकड़ते हैं, कोई बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, कंपाउंड है, ठीक है, या यूं कह लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग compound has ठीक सेम इंपीरिकल फार्मूला एज ऑफ ग्लूकोज। ठीक, इनमें से किसका ग्लूकोज के समान जो है इंपीरिकल फॉर्मूला होगा, C2H6, दूसरा यहां पर लिख रहा है CH3COOH, तीसरा यहां पर लिख रहा है बेटा CH3OH, चौथा बेटा लिख रहा है CH3CHO। अब अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ग्लूकोज का इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O है, ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, इसका CH2O हो गया, यानी कि 1:2:1। हम इसमें क्या करें, सभी में देखें कि पहली बात तो ये हो नहीं सकता इसमें, ठीक है, ये है ही नहीं। यहां देखें तो C2 है, H4 है, O है, तो यहां पे ऑक्सीजन अगर आप देखें, ठीक है, तो 1 है, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो सबको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे देखेंगे तो CH4O है, अब यहां देखेंगे तो अगर इसको 4 से डिवाइड करें, भाई 1 है, 1/4, 4/4, 1/4 ऐसा आता। अब यहां देखें तो C2 है, H4 है, और O2 है, देखिए ध्यान से। अब इसको अगर 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, तो ये 1:2:1 आ, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, सेम है ये CH3COOH, है ना। तो ये इस तरीके से सवाल को आपको करना है, और बहुत अच्छे से हो भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन भी कर लेते हैं, टॉपिक्स भी हमने पढ़ी लिए हैं। एक कंपाउंड है, अ कंपाउंड कंटेन्स, ध्यान देंगे, अ कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 38.8%, हाइड्रोजन 16%, और नाइट्रोजन कह रहा है बच्चे 45.2% है। इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा, ऑप्शन पहला दिया है आपको CH2NH, ठीक, का होल ट्वाइस, ठीक, दूसरा दे रहा है आपको CH3CN, तीसरा आपको दे रहा है C2H5CN, चौथा दे रहा है आपको ऑप्शन CH3NH2। इसमें ठीक फॉर्मूला पूछा गया, इंपीरिकल नहीं पूछा गया, सीधे सीधे पूछा गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत इजी है भाई, क्योंकि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पूछा गया, तो 38.8 हो गया। इसको आप 12 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 जा 36, कितना बचेगा 2, और 12 2 जा 24, 2 बचेगा, 12 3 जा 2 जा 24 हो गया, 4 बचा, सॉरी, ठीक, ये 3.23 आ गया। 16 को आप डिवाइड करोगे 1 से तो 16 ही आएगा। 45.2 को आप 16 से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से आपको कितना मिलेगा, 16 से डिवाइड करो, 14 से डिवाइड करो, 16 32 आएगा, कितना बचेगा 13, और 16 8 128 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में ठीक है, इतना ही आना चाहिए, 16 8 जा 128 है ना, 16 से गुणा किया 2 बार तो 32 आया, 13 बचेगा वहां पर 132, ठीक है, 4 बचेगा, और फिर यहाँ से देखेंगे तो 16 से 2 बार कटेगा, और फिर ये 5 बार कटेगा। ठीक है, 12 वाले को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, 12 3 जा 36, 2 बचेगा वहां पे, 28 हो जाएगा, 12 2 जा 24, 4 बचेगा, 23 तो 3.23 है, 16 है, 2.825 है। तो ये मेरे ख्याल से जो आया है, अगर इसमें अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो अब इसका जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है वो 3 है, ये यहाँ पे 16 है, यहाँ पे देखें तो इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे देखें तो
ठीक है, हाइड्रोजन 16% है, थोड़ा सा ऑड लग रहा तो है, लेकिन ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे C3.23, ठीक है, और H16, और अगर N देखें तो 2.8 आ रहा है, ठीक है, 2.8। तो यहां पे देखें अगर, तो N की अगर संख्या देखें, H की देखें, कार्बन की देखें, सबको बराबर करके देखें, इसको राउंड ऑफ करके ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं राउंड ऑफ करके लिया तो इसको C3 ले लेते हैं, इसको H16 ले लेते हैं, और इसको N की अगर बात करें तो N को भी हम लोग यहाँ पे 3 कहीं ना कहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो C3H16N3, ठीक है, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना जो है, हालांकि इनमें हम लोग एक काम करते हैं, बेटर होगा आइडिया कि इनमें हम लोग सभी में परसेंटेज वैसे ही निकाल लें। ये CH2NH का होल्ड वाइज है, CH2NH होल्ड वाइज है, CH3CN है, C2H5CN है, CH3NH2 है। हाइड्रोजन का परसेंटेज 16 है, ठीक, तो इसका मतलब कि 16% अगर है तो हाइड्रोजन कम से कम 16% होने का मतलब कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसमें, जरा देखो, हाइड्रोजन इसमें 3 है, यहाँ पे देखे 5 है, यहाँ पे देखे तो 5 है, पहले इसमें निकालते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखे 5 है, डिवाइडेड बाई कितना है, कार्बन 12, हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है ही है, नाइट्रोजन देखे तो 14 होगा, ठीक है। ओके, हमने थोड़ा सा गलती किया है, हमने गलती ये किया कि नाइट्रोजन को 16 से डिवाइड कर दिया, नाइट्रोजन को 16 से ना डिवाइड करके नाइट्रोजन को 14 से डिवाइड करना है। 14 3 जा कितना होगा, ठीक, ठीक आ जाएगा आपका 45, सॉरी 42, और फिर बचेगा 3, और यहाँ पे देखेंगे तो 14 2 जा 28, फिर बचेगा कहीं ना कहीं 4, और वो कहीं ना कहीं, ठीक है, वो 3 टाइम कटेगा, तो फिर ये आ गया आपका सही। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक था हल्का सा, जिसकी वजह से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। तो C3.23 H16 हो गया, और अगर N की बात करें हम लोग तो N जो अपना आ गया, N भी हमारा 3.23 आ गया। तो C3H16N3 है ना, तो H16 है एक्चुअल एक, लेकिन H16 इसमें कहीं कहीं पर है नहीं, इसमें थोड़ा सा है तो ट्रिकी हो गया है, क्योंकि वहां पे H16 है और इसमें H किसी में भी 16 नहीं है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ही H16 है। जोड़ के देखते हैं इनके परसेंटेज को जरा, 45.2 और 38.8, जोड़ के कितना आता है, 8 और 2 10, 8 5 13 और 1 14, 4 और 3 और 1 7 और 1 8, सही है, वो भी सही है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो फिर हमारा जो आंसर आना चाहिए, फिर इसको अगर 3.23 से डिवाइड करते हैं तो ये C आ जाता है, इंपिरिकल फॉर्मूले पे जाएं तो इसको भी 3 से डिवाइड करें तो लगभग 5 आए, सही है। थोड़ी सी लाइट हम कम करेंगे, ठीक है, लाइट थोड़ी सी कम कर दें, तो मेरे ख्याल से यहां पे अगर देखा जाए तो ठीक है, ये जो है ये आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है, CH5N तो आना चाहिए इंपिरिकल फॉर्मूला CH5N, और CH5N इसमें किसका आ रहा है अगर देखा जाए तो C2H5N, तो ये दिखाई दे रहा है हमें। चलिए परसेंटेज हम निकालते हैं, 5 है ये, इसको जोड़ लेते हैं, 12 5 17 और 14 कितना होता है, 31 होता है, गुणे 100। तो अगर देखा जाए तो ये 500 डिवाइडेड बाई 31 है, तो ये कहीं ना कहीं 31 से डिवाइड दे दिया जाए, अगर इसको 31 से देखा जाए तो 31 3 जा 93 आ जाएगा, डेसिमल लगाया 7 बचेगा, 70 हो गया, 31 2 जा, और 5 3 जा 15, और 5 2 जा 10, ये देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 16, बिल्कुल ये 16% आता हुआ दिखाई दे रहा है साफ साफ हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन कार्बन को देख लेते हैं हम लोग, कार्बन कितना है, 12 डिवाइडेड बाई 31 गुणे 100, अगर हम लोग देखें तो 31 से भी डिवाइड किया 3.2 समथिंग आएगा ही आएगा ये, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ठीक है, तो 12 गुणे 2 24 होगा, 12 दिया 36, और जो है 2 38 हो गया, तो लगभग लगभग जो है इसकी तरफ जा रहा है, 38.4 है, कहीं ना कहीं और आगे डिवाइड करना आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो CH3NH2 आना चाहिए बच्चा, ठीक है, जो आंसर इसका आएगा वो CH3NH2 ही आएगा। डन। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हम निकालने जा रहे हैं तो एक्चुअल में क्यों ये H16% से 16 को 1 से डिवाइड करेंगे 16 ही आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, कोई इससे दिक्कत नहीं आएगी,
बस आप यहाँ क्या काम करो कि यहाँ से सीधा सीधा इसका परसेंटेज निकाल दो, सीधा वो चीज से काम हो जाएगा आपका। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें नाइट्रोजन कितना है, 1 है, नाइट्रोजन 1 है। यहाँ नाइट्रोजन पे चलिए चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन में कितना होगा, 14 नाइट्रोजन है और डिवाइडेड बाई, ठीक देख रहे हैं तो टोटल कितना आ गया हमारा, ठीक है 31, और 31 इंटू 100, अब उसके अकॉर्डिंग चले लेकर के तो 3.2 लगभग, ठीक है आ जाएगा। तो 14 गुणे 2 28 होता है, 14 गुणे 3 42 और 2 44, लगभग वही 45% की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम अभी उसको पूरा डिवाइड नहीं कर रहे। 14/31 गुणे 100 अगर देखा जाए इससे कर दें तो ठीक है 1400/31, 1400/31 अगर करते हैं तो पूरा 45 पॉइंट, ठीक है 16 आ रहा है, तो यानी कि उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट है, ठीक है यही आंसर है। चलिए तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ जल्दी से जल्दी हम लोग, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा देखिए अगला जो सवाल है बेटा, उसमें ये कहा गया है कि सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ठीक सिंपलेस्ट फार्मूला, देखिए थोड़ा सा सवाल घुमा दिया, सीधे सीधे इंपेरिकल फार्मूला ना पूछ के सिंपलेस्ट फार्मूला पूछा, फार्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ठीक 50% ठीक ऑफ एलिमेंट पी, जिसका कि एटॉमिक मास जो है या एटॉमिक वेट कहा जाए वो 10 है, ठीक, और 50% ऑफ एलिमेंट क्यू, ठीक, जिसका कि एटॉमिक वेट जो है बेटा वो ये कह रहा है 20 है, ठीक, ये कह रहा है पहला ऑप्शन दे रहा है आपको, दे रहा है PQ2, दूसरा दे रहा है P3Q, तीसरा दे रहा है आपको P2Q और चौथा दे रहा है आपको PQ, ठीक। तो बहुत आसान है, 50-50 वो दोनों बराबर है। अभी बात वहीं आ गई, थोड़ी देर पहले हमने कहा था जो इसका है ये नंबर, इसका सबस्क्रिप्ट बना दीजिएगा, P का सबस्क्रिप्ट 2 हो जाएगा और Q का ये हो जाएगा 1, ये आपका P2Q आ जाएगा आंसर, ठीक है ये आसानी से। इसमें करना क्या था आपको, P लिख करके Q लिख के 50 को डिवाइड करना था कितने से, 10 से, और 50 को इसको डिवाइड करना था 20 से। अगर आप डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो आप समझ रहे हैं कि 5/1 है 5/2 है। अब डिवाइड करते समय आपको डिनोमिनेटर दोनों का बराबर करना था, तो 2 सीधा 2/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कट गया, 2 5 5 5 कट गया, तो 2:1 आ गया, यानी कि P2Q आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ इंपेरिकल फॉर्मूले, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग जो है इसके बचे हुए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सवाल है उनको हम लोग करेंगे, ठीक है क्लियर है बेटा। तो ये अगली क्लास कब होगी, अब ये अगली क्लास कल ही होगी, मोल कंसेप्ट की कल ही होगी, क्योंकि अभी केमिकल काइनेटिक्स ओवर हो चुका था और इसके बाद जो नया शेड्यूल आ रहा है वो कल के बाद हम नया शेड्यूल ला देंगे कि हम दोनों तरफ क्या पढ़ाने वाले हैं, MWF में और TTS में क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो अभी तक क्या है कि ये हमारा जो शेड्यूल है, जो इसीलिए कल क्लास नहीं चलाई गई थी क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स ओवर हो चुका है। जब तक इनका टेस्ट नहीं हो जाता उसके आगे अगला शेड्यूल डालने का कोई मतलब नहीं है। इसका एक मेजर टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और मेजर टेस्ट को हम ऐप पे भी करा देंगे और यहाँ पर भी एक टेस्ट जो ऑर्गेनाइज कराएंगे उसको पहले यहाँ पे एक क्लास लगा के भी उसमें सॉल्व करा देंगे एक साथ में, ठीक है। तो चलिए होप्स हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप पढ़ रहे थे यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला, परसेंटेज एस्टिमेशन के टॉपिक और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सवाल। अगर आपको जो है नेक्स्ट डे में, ठीक है, आपको चाहिए कि कितने बजे क्लास चलेगी, तो आपको बता दें कि 4:30 बजे ही क्लास चलती है, उतने ही बजे क्लास चलेगी, ठीक है क्लियर है। तो कल 4:30 बजे ही क्लास चलेगी, उसके बाद जो है कल तक जो है शेड्यूल हम डाल देंगे। अगला जो है अगला 15 दिन का कम से कम शेड्यूल कैसे चलेगा, क्या चलेंगी क्लासेस, कब चलेंगी, कैसे चलेंगी, चलेंगी 4:30 बजे ही, ठीक है। कुछ एक क्लासेस हो सकता है कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन वो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, और वो भी कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहिए, आपका दिन शुभ हो और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिएगा, नोटिफिकेशन जो है बेल आप जरूर जो है वहां पे हिट कर दीजिए ताकि आपको पता चलता रहे। और इसके अलावा पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट एड्यूटेक। आप पढ़ रहे थे यहाँ पर प्लाज्मा बैच
जो यहाँ पर लॉन्च किया गया है नीट यूजी 2024 के लिए। मॉल कंसेप्ट था, चैप्टर लेक्चर नंबर 14 चल रहा था एलिमेंट एड्यूटेक आपके अपने चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट एड्यूटेक।